नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक का सरल और गहन अर्थ समझेंगे। ये श्लोक केवल युद्ध की रणनीति नहीं बताता, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो गाइस, यदि आपको गीता के श्लोकों का सरल अर्थ जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि हम आपको हर एक श्लोक की अपडेट देते रहें। तो भाई, श्लोक इस प्रकार से है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग भव स्थिता भीष्ममेवाभिर्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो वैस इस श्लोक का अब हम सरल भाषा में अर्थ समझते हैं। दुर्योधन अपने सभी योद्धाओं से कहता है, आप सभी अपने अपने स्थान पर अच्छी तरह से स्थित होकर एक दिशा से पितामह भीष्म की रक्षा करें। पहली नजर में ये एक साधारण युद्ध आदेश लगता है, लेकिन इसके पीछे दुर्योधन का मनोविज्ञान छिपा हुआ है। इस श्लोक की पृष्ठभूमि जानते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर उत्साहित तो है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भय भी है। वह जानता है कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। उसे ये भी पता है कि उसकी सेना का सबसे बड़ा सहारा पितामह भीष्म है। इसलिए वह सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि सबसे पहले भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन की मानसिक स्थिति ये श्लोक हमें बताता है कि बाहर से आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से डरा हुआ हो सकता है। दुर्योधन के शब्दों में आत्मविश्वास कम और चिंता अधिक दिखाई देती है। उसे डर था कि यदि भीष्म घायल हो गए या युद्ध से हट गए, तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। यही कारण है कि वह पूरी सेना को केवल एक व्यक्ति की रक्षा करने का आदेश देता है। आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। अब इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश समझते हैं अच्छी तरह से। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमारी शक्ति का आधार बनते हैं, जैसे कि सत्य, अनुशासन और धैर्य, आत्मविश्वास और सदाचार। यदि ये सुरक्षित है, तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सामना किया जा सकता है और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और लेकिन यदि ये कमजोर पड़ जाए, तो भारी भारी सफलता भी टिक नहीं पाती। इसीलिए भीष्म यहाँ केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि जीवन के मजबूत आधार का प्रतीक है। और जीवन में सीख जो हमें मिलती है इस प्रकार है। इस श्लोक से हमें तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहली सीख मिलती है, अपनी सबसे बड़ी शक्ति की पहचान करें। जिस व्यक्ति को अपनी ताकत पता होती है, वही सही निर्णय ले सकता है। दूसरी सीख, अपने मूल्यों की रक्षा करें। यदि चरित्र सुरक्षित है, तो जीवन सुरक्षित है। और तीसरी सीख हमें मिलती है, भय में लिया गया निर्णय अक्सर असुरक्षा को दर्शाता है। दुर्योधन का आदेश उसकी चिंता को प्रकट करता है, जबकि श्री कृष्ण के साथ खड़े पांडवों के भीतर विश्वास था। आधुनिक जीवन में उदाहरण मान लीजिए, कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि उसकी नींव मजबूत है, यानी उसकी पढ़ाई नियमित है, तो उसे परीक्षा से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी तैयारी है।
और लेकिन यदि तैयारी अधूरी है तो यह केवल परिणाम की चिंता करेगा। इसी प्रकार एक व्यवसायी, कर्मचारी या परिवार का मुखिया भी तभी सफल होता है जब उसके मूल सिद्धांत मजबूत हो। तो गाइस इससे हमको प्रेरणादायक संदेश मिलता है कि गीता हमें सिखाती है कि जीवन की लड़ाई केवल बाहरी नहीं होती, सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। और यदि हमारे अंदर विश्वास, धैर्य और सत्य सुरक्षित है तो कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। तो गाइस इस ओवरऑल श्लोक का निष्कर्ष जो निकलता है वो इस प्रकार से है। इस छोटे से श्लोक में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म की रक्षा करने को कहा क्योंकि उसे अपनी जीत का आधार भीष्म दिखाई देते थे। और लेकिन गीता हमें बताती है कि वास्तविक जीत केवल भारी शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, धर्म और आत्मविश्वास से मिलती है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में भीष्म यानी अपने अच्छे संस्कार, चरित्र और मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ में इस वीडियो को साझा करें। और गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।